नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हाल ही में रेल विभाग काफ़ी सारी तब्दीलियां कर रहा है। वो क्या क्या तब्दीलियां हैं हम आपको सारी बताएंगे। इस वीडियो को छोड़ कर कहीं मत जाना, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप रेलवे के अंदर प्रतिदिन सफ़र भी करते हो तो। अब आपको इस बारे में सारी जानकारियाँ आज देने वाले हैं कि क्या क्या अब आगे तब्दीलियाँ होंगी। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अजय सैनी जी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सारी जानकारियां जो हैं आपको इन दोनों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य हम आज आपको करेंगे। सर, पहले तो मैं आपके पास ही आऊँगा कि अब जो नई तब्दीलियां जो है रेलवे विभाग करने जा रहा है, वो क्या क्या तब्दीलियां हैं सर, जो कि यात्रियों को काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जानकारी हासिल करने के लिए। देखो, रेलवे बहुत अहम रोल प्ले करता है किसी भी शहर के विकास के लिए और लोगों की सुविधाओं के लिए। पिछले दिनों रेलवे ने कुछ गाड़ियां जो हिसार से आती हैं, जो भिवानी जंक्शन पे आती थी, और अब उनको उन्होंने वहां की बजाय जो बाईपास नया बना हुआ है उससे इधर सिटी पे लाना शुरू कर दिया था। खासतौर पर किसान एक्सप्रेस और आपकी जो दिल्ली हिसार एक्सप्रेस हैं, ये इससे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब क्या है कि भिवानी से हजारों लोग सवेरे दिल्ली को रवाना होते थे। अब उन लोगों को शहर की बजाय, जंक्शन की बजाय उन्हें यहाँ आना पड़ता है, सिटी के ऊपर आना सिटी पड़ता में। है। देखो, एक चीज, आपको 5 किलोमीटर सवेरे एक आदमी को 6:30 ट्रेन पकड़नी है, वो उठेगा भी और बेचारा 5 किलोमीटर आएगा, उस पर अतिरिक्त खर्चा भी पड़ता है उस पर। ठीक है कि रेलवे का अपना कारण रहा होगा अब इधर शिफ्ट करने का उनका, परंतु जो जन सुविधा की बात जब आती है तो लोगों को इसमें दिक्कत आ रही थी, और लोगों ने इस बारे में जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिए, रेलवे संघ ने भी कई बार प्रदर्शन किया। अब हमारे पास जो सूचना प्राप्त हो रही है कि रेलवे जल्दी ही जो भिवानी, जो हिसार से दिल्ली की गाड़ी है, खासतौर पर जो सुबह, जो कभी मतलब कि आप देखो ना, बहुत लंबे समय से चल रही थी, फिर बाद में वो सरसा एक्सप्रेस में बदल दी गई और फिर उसको वाया रेवाड़ी कर दिया गया है, वो तो अलग हो गई गाड़ी। फिर कोरोना काल में गाड़ी शुरू हुई दिल्ली, हिसार से दिल्ली के लिए, उसको पैसेंजर का रूप दिया गया, एक्सप्रेस का नाम दिया था, फिर पैसेंजर का नाम दे दिया, और फिर उसको यहाँ सिटी पे ले आए। हाँ, डाइवर्ट कर दिया है जिसका रूट। अब रेलवे ने जो जन सुनवाई हुई है, रेलवे की चर्चा ये आ रही है कि रेलवे उस गाड़ी को कम से कम, जो दिल्ली से हिसार से जो दिल्ली की गाड़ी है, उसको वापस जंक्शन पे प्रोग्राम बना रहे हैं ठहराव का, सुबह जो 6:40 पे चलती है। 6:40 पे जो चलती है। और उसको फिर दूसरा, उसमें एक एडिशन ये रहेगा कि उसको एक्सप्रेस गाड़ी बनाया जाएगा दोबारा से। ये एक बड़ी खबर है सर हाँ, कुछ बड़ी पर। खबर है, क्योंकि देखो, कम से कम भिवानी भिवानी के कई हजार लोग उस गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, और वो गाड़ी भिवानी के व्यापार के लिए कर लो या लोगों के लिए लाइफ लाइन है। ये ठीक है कि भाई आप मालगाड़ियां इधर से निकाल सकते हो, और जो गई गाड़ियां जो पीछे से आ रही हैं, भटिंडा से आ रही है, कोई वो आ रही है, वो तो चलो एक समझ थोड़ा बहुत आता है, परंतु जो दिल्ली और हिसार है वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ आता। और रात को जब लोग आते हैं यहाँ 9:30 बजे उतरते हैं, 9, 9:30, 10 बजे तक भी आती है कई बार, तो ये बड़ा अकेलापन रहता है, लोनली है। लॉ एंड ऑर्डर की है, वो पुलिस की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो लोगों की तो डिमांड देखो बहुत जेन्युइन है, और उनकी डिमांड तो किसान के लिए भी है, परंतु फिलहाल हमने जो सुना है, हमारे पास जो सूचना रेलवे से आई है कि रेलवे इस पे विचार जरूर कर रहा है। जो हिसार से दिल्ली की गाड़ी है, इसको जंक्शन पे ले जाके इसको एक्सप्रेस का रूप देने की। इसके अलावा 2 दिन बाद, यानी कि आप नेक्स्ट वीक, रेलवे की जयपुर बोर्ड की मीटिंग है, उसमें भिवानी के लिए और भी कुछ प्रस्ताव हैं, उन पे भी चर्चा करेगा रेलवे। हो सकता है कि भिवानी को कुछ और सुविधाएं मिलने का हो, क्योंकि अब फिलहाल तो देखो मेन गाड़ी की, और फिर इस सिटी स्टेशन को भी डेवलप करने का चल रहा है। ये जो इसका शेड है, ये तैयार होने को है। जो मेन चीज है, फुट ओवर ब्रिज, जी जी जी। उस पे देखो आप, इस समय गोधूली का टाइम है, हम्म। और गोधूली में भी काम चल रहा है। काम चल रहा है। गोधूली मतलब ये लगभग राउंड द क्लॉक ये लोग इस पे काम करने का सोच रहे हैं, ताकि जितनी जल्दी ये शुरू होगा तो लोगों का आवागमन आसान होगा, और हो सकता है कि और गाड़ियां भिवानी को मिलेंगी। एक चीज़ और भी है सर, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख भी रहा था, बारिश जिस दिन आ रही थी, क्योंकि अभी सिटी
जो स्टेशन है ये डेवलप अच्छी तरह से हो नहीं पाया, तो यहाँ पर ठहरने की जगह ही नहीं थी यात्रियों को। यात्री बेचारे भीगते हुए, हाँ, परेशान होते हुए। बड़ी समस्या थी। पहले इसको सिटी स्टेशन को तैयार करना चाहिए, उसके बाद कोई फैसले जो है रेलवे विभाग ले, मेरा ऐसा मानना हाँ, है। नहीं नहीं, ठीक है दीपक जी। रेलवे बेसिकली तो रेलवे का जो टारगेट था वो 2024 मार्च तक का टारगेट था इसको पूरा डेवलप करने का। जी जी, अब ये लेट होता चला गया, 1 साल हो गया अब 1 लगभग। साल ऊपर हो गया। अब भी 31 मार्च की डेडलाइन दी है रेलवे ने, तो मेरे को नहीं लगता कि 31 मार्च तक भी ये पूरा हो पाएगा। जबकि आप देखो वो उस प्लेटफॉर्म पे भी काम चल रहा है, इस ओवर ब्रिज पे भी काम चल रहा है, रात दिन काम चल रहा है। ये फिर भी मेरे को लगता नहीं है कि आने वाले कम से कम 2 महीने तक ये पूरा अपना पूरा स्वरूप ले पाएगा। हाँ, इसका पूरा होने से एक फायदा तो रहेगा, जितनी कुछ गाड़ियां भिवानी जंक्शन से नई शुरू की जा सकती हैं वो सिर्फ दिल्ली के लिए होंगी, और भिवानी जंक्शन से वो चलेंगी और दिल्ली जाके वो रुकेंगी। और दिल्ली से आगे जैसे कोई आपके यूपी की है, बंगाल की है, उस तरह की एक्सप्रेस गाड़ियां भी चलाने का प्लान है, ताकि लोगों को और अधिक सुविधा मिले। ऐसे में क्या है कि इसका डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर वॉशिंग लाइन का भी प्रावधान चल रहा है, भी किसी तरह किया जाए। कुछ गाड़ियाँ हिसार जाके रुकेंगी। तो रेलवे जो आने वाले 2-3 साल का जो प्लान कर रहा है, जिस प्रकार से अमृत भारत रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, तो उसके तहत उनका प्लान ये है कि भी रेलवे में और सुविधाएं दी जाए। सर, जो भिवानी से कालिंदी चलती है उसकी भी डिमांड जो है, अभी नवीन जिंदल जी जो सांसद हैं हमारे, उन्होंने की है कि उसको हिसार से चलाया जाए, जो कि हाँ, भिवानी से चलती है। ये बात डिमांड उन्होंने भी उठाई है। ये बात भी चल रही है भाई। उन्होंने संसद में और रेलवे मंत्री के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि जो कालिंदी एक्सप्रेस है जो प्रयागराज जाती है, आपकी प्रयागराज हमारे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ शहर है, तो वो चाहे हिसार के लोग हों, चाहे भिवानी के लोग हों, चाहे फिर कहीं और के हों, सभी की आस्था का प्रतीक है वो। तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट करी है भाई इस गाड़ी को, कालिंदी को हिसार तक एक्सटेंड किया जाए और भिवानी होते हुए ये गाड़ी फिर आगे दिल्ली के लिए और आगे प्रयागराज के लिए जाए। सैनी जी भी हमारे साथ है। सैनी सर, आपके पास क्या क्या सूचनाएं हैं, आगे क्या क्या जो है रेलवे विभाग करने जा रहा है, क्या क्या तब्दीलियां जो है वो होने वाली है, क्या क्या सूचनाएं आपके पास है? देखिए, जैसे हिसार भिवानी बाईपास बना के गाड़ियों को डाइवर्ट करने का प्लान रेलवे का है, ऐसे ही प्लानिंग है गुड़गांव रेवाड़ी से भिवानी ट्रैक पर गड़ी बोलनी से किशनगढ़ बालावास तक बाईपास बनाने का प्लानिंग है, और उसके लिए डीपीआर वगैरह सब कुछ तैयार हो गया है। आने वाले 1-1.5 साल में वो 4.5 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो बन जाएगा। तो जो गाड़ियाँ दिल्ली से गुड़गांव रेवाड़ी आती थी वो वहीं से क्रॉस करके सीधी किशनगढ़ बालावास होके और भिवाड़ी की तरफ आ जाएंगी। तो रेलवे का एक महत्वपूर्ण निर्णय है ये। गाड़ियों का स्टे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब रेवाड़ी में गाड़ी जाती है तो वो ट्रैक मिलता नहीं है, लोकल रिवर्जन में बहुत टाइम लगता है क्योंकि बड़ा स्टेशन है, गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा रहता है। और वैसे भी अजय जी, रेलवे ब्रिजवासन में बहुत बड़ा स्टेशन बनाने जा रहा है, वर्ल्ड क्लास लेवल का स्टेशन है वो। ब्रिजवासन में बहुत बड़ा स्टेशन बन रहा है और उस पर 80% काम पूरा हो गया है। ब्रिजवासन में मुल्का जी सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे लोकल रिवर्जन नहीं होगा, हाँ, सीधी ट्रेन जाएंगे और जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, फ्रेट कॉरिडोर जो बॉम्बे से आपका आता है, जो माल ढुलाई के लिए है, वो भी सीधा जुड़ाव होगा। हाँ जी, वहां से ब्रिजवासन से गाड़ियां गुड़गांव और फारूक नगर होते हुए फिर जी आपके जी, रेवाड़ी साइड में होते हुए और भिवानी की तरफ भी डाइवर्ट होंगी। तो रेलवे का जो प्रयास है कि आने वाले 4-5 साल में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जाल को फैलाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से अभी तक भिवानी का रेलवे जो सिटी स्टेशन है ये अभी तक तैयार नहीं हो पाया, हालांकि 1 साल लेट भी है। दूसरी बात, अभी जीआरपी और बात करें आरपीएफ की, तो उनके लिए भी ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने पिछली वीडियो में एक बात भी उठाई थी कि यहाँ पर टिकट काउंटर है, पीछे बुकिंग चलती है स्वयं तत्काल की, कर्मचारी केवल एक है, वही तत्काल की भी टिकट करता है, वही जो लोकल टिकटें हैं वो भी उनको करनी पड़ती है, जिससे तत्काल का तो समय बहुत थोड़ा सा होता है, जिसके लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर सेकंडों में अगर नहीं मिली उनकी तो उनकी सीट तो बुक हो जाती है। तो ऐसे में
जो है तत्काल के लिए भी कर्मचारी बढ़ाने चाहिए। पुलिस की जो आरपीएफ है या जीआरपी है, उनके ठहरने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो वो लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि रेलवे को देखो सुविधाएं तो तभी मानी जाएंगी ना सारी, जब अगर आप स्टेशन प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो कर्मचारी भी तैनात करने चाहिए ताकि लोगों को सुविधा दी जा सके। अकेले प्लेटफॉर्म बना दिए आपने या बुकिंग कमरे बना दिए, उससे क्या फ़ायदा? आपको कर्मचारी भी बढ़ाने होंगे ताकि अब बड़ी जेन्युइन समस्या है। लोग सवेरे सवेरे तत्काल के लिए आते हैं, तत्काल में तो बड़ी मारो मार होती है, काफी तो आपको अलग से स्टाफ भी नियुक्त करना पड़ेगा। एक चीज और भी है सर, तत्काल के अंदर कर्मचारी कम होने के कारण इसका फायदा जो एक तरह से कहें कि दलाल, हाँ, दलालों को काफी फायदा उसका हो रहा है, क्योंकि दलाल जो है वो मोटे पैसे लेते हैं। जिन व्यक्तियों को जा रहा है तत्काल में, तो टिकट वही बनवाता है जिनको काफी जरूरी है, और दलाल इस बात का बड़ा फायदा उठाते हैं। वो 500-1000 रुपए या मोटे पैसे जो है उनसे ऐंठते हैं और फिर जो है टिकट बना के देते हैं। वो किस बिल्कुल प्रकार से बनाते हैं वो उनको पता कि दलाल किस प्रकार से बिल्कुल बनाते हैं। बिल्कुल। रेलवे को अगर ये बीमारी से ऊपर करना होना है और इन समस्याओं से ऊपर उठना है तो रेलवे को अपना स्टाफ भी बनाना पड़ेगा और इस चीज़ की तहकीकात करनी चाहिए ताकि लोगों को समस्या ना आए और ये जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं उन पे चेक भी हो। तो रेलवे देखो कई चीज़ें हैं, बहुत बड़ा महकमा है, धीरे धीरे हो पाएगा। अब जैसे भिवानी आपका मानेरू से लेके आपका हिसार तक की जो डबल ट्रैक है उस पर बहुत स्पीड पे काम चल रहा है और उम्मीद है कि मानेरू से भिवानी तक का हिस्सा तो आपका इसी महीने के आखिरी में पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक भी हो जाएगा और वो भी आपका लाइन भी डल जाएगी। भिवानी और रोहतक के बीच में भी काम चल रहा है। तो रेलवे को अपेक्षा लोगों को ये है रेलवे से कि रेलवे को इस तरह की जो बुराइयां हैं उससे भी पार पाना चाहिए। बिल्कुल। सनी साहब क्या कहेंगे, आपसे भी कमेंट चाहूंगा। ऐसा कि दलालों पे लगाम लगाने के लिए रेलवे ने पहले एक प्लानिंग की थी कि तत्काल टिकट के टाइम पे वो एप्लीकेशन ले लेते थे, उस पर सीरियल नंबर डाल देते थे 1 2 3 4, तो उसके हिसाब से वो विंडो पे आदमी जाएगा, वो फीड करेंगे, जिसका नंबर आएगा वो ठीक है। तो तत्काल में सीटें कम होती हैं हर रूट के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये प्लानिंग की थी, लेकिन अब वो दलालों ने क्या किया, क्या वो अपने आदमी लाइन में लगा देते हैं, एक आदमी एक ही वो देगा वो चल भर के, अब वो दलालों ने अपने आदमी खड़े कर लाइन में लगाने शुरू कर दिए। तो मतलब पार पाना मुश्किल है एक तरह से। पार पाना मुश्किल है। वो कहते तू डाक डाक में पात पात, तो वो हर दलालों को लगाम लगाना फिलहाल तो मुश्किल लगता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से रेलवे विभाग नई तब्दीलियां कर रहा है, हमने आपको जानकारी दी कि क्या क्या तब्दीलियां आने वाले समय के अंदर होने वाली है और क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं, क्योंकि आप प्रतिदिन रेल से सफर भी करते हैं और भिवानी से दिल्ली जाने वाले यात्री तो वो काफ़ी ज़्यादा भी है, भिवानी से रेवाड़ी भी काफ़ी संख्या के अंदर लोग जाते हैं। सारी जानकारियाँ हम प्रतिदिन आपको दे रहे हैं। जो जो नई नई तब्दीलियाँ होती हैं सबसे पहले आपको डेली अपडेट HRY के माध्यम से सारी जानकारियाँ आपको हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार। रेलवे नए नए डिसीजन जो है लगातार ले रहा है। सिटी जो भिवानी का स्टेशन है, अब यहाँ पर भी तत्काल की टिकटें भी बनने लगी हैं। हाँ जी। तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं? नहीं सर, अभी तक शांतिपूर्वक कार्य हो रहा है और आगे भी भविष्य में शांतिपूर्वक ही कार्य यहाँ चलेगा और सवारी से हम भी पोलाइटली बात करते हैं और वो भी हमसे पोलाइटली बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे आप सवारियों को, किस प्रकार से वो आए, क्या समय रहेगा? क्योंकि तत्काल की जब टिकट बनती है उस समय लोकल टिकट भी होती है, तो ऐसे में एक कर्मचारी को समस्याएं तो आती होंगी, ये तो जायज़ सी बात है। अगर चाहिए तो वैसे तो कर्मचारी 2 होने चाहिए, क्योंकि एक तत्काल के लिए और एक लोकल टिकट के लिए। सर प्रशासन कर रहा है इस पे काम। अच्छा, तो हो सकता है यहाँ सीट भी बढ़े, कर्मचारी भी आएंगे, CBS भी आएगा, होगी ये व्यवस्था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा।